Today we are going to discuss our third lecture, which is about the atomic mass unit. तो यहाँ पे मेन जो हमारा टारगेट रहेगा वो IIT JEE 12th और नीट के स्टूडेंट्स के बेसिक को देखते हुए बनाया गया है. वी आर मेनली फोकस ऑन IIT JEE सिलेबस. सो फर्स्ट हम बेसिक क्लियर करेंगे, देन वी गो ऑन न्यूमेरिकल्स. ओके, सो लेट्स चेक फर्स्ट स्लाइड. जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं समरी ऑफ एटम. लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है. सेम वैसे ही अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम एटम को किस तरीके से समराइज करते हैं. तो हम कैसे कैसे एटम का मास जो हमारे पास जो अंदर एटम के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या करते हैं रिवॉल्व करते हैं. जो हमारे पास ऑर्बिट है डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर रिवॉल्व करते हैं. तो अब इतना हो गया. अब प्रोटॉन का मास जो है वो हमारे पास कितना होता है 1.672. न्यूट्रॉन का मास 1.675. सो न्यूट्रॉन इज 1.67 10⁻⁻27. सेम इलेक्ट्रॉन 0.911 10⁻⁻30. अब इन तीनों की हमारे पास एनर्जी है ये वाली. वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का चार्ज 0, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1. तो अब देखिए ये पूरा एटम, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं. बीच में हमारे पास क्या हो गया न्यूक्लियस जिसका चार्ज है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव. तो ओवरऑल चार्ज हमारे पास कैसा हो गया 0, क्योंकि न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का चार्ज भी कैसा होता है 0. तो ओवरऑल जो चार्ज हुआ वो क्या आ गया हमारे पास 0. सो देखिए यहाँ से कि जो प्रोटॉन का चार्ज +1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 और न्यूट्रॉन का चार्ज 0. तो ओवरऑल चार्ज ऑन दी एटम कितना हुआ 0. ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज डिस्कस अबाउट समरी ऑफ द एटम. अब नेक्स्ट हम जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास यूनिट. देखिए हमने जो हमारे पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, जो भी चीज़ें हैं हमारे पास न्यूक्लियस है उसका मास मेजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट लेके आए जिसका हमने नाम दिया एटॉमिक मास यूनिट. सो इस जो कॉन्सेप्ट है एटॉमिक मास यूनिट इसका बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे पास. एक छोटे से एग्जांपल से मैं डिस्कस करता हूँ. सपोज मैं 1 kg शुगर लेके आता हूँ मार्केट से. तो 1 kg क्या नोट कर रहा है उसका मेजरिंग मेथड है. सेम ऐसे ही अगर न्यूक्लियस का हमें मास मेजर करना है तो हम किस में करेंगे मेजर 1U एटॉमिक मास यूनिट. जैसे हमारे पास 1 kg किसी मैटर का हो गया, 1 लीटर सपोज करो मुझे कुछ लेके आना है, मिल्क लेना है 1 लीटर, तो 1 लीटर हमारे पास लिक्विड का हो गया. सेम ऐसे ही 1U हमारे पास किसका होगा न्यूक्लियस का मेजरमेंट. तो न्यूक्लियस को हम मेजरमेंट किस में करेंगे एटॉमिक मास यूनिट. अब न्यूक्लियस एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही छोटा पार्टिकल होने की वजह से जिसका मास बहुत कम है, हम केजी वगैरह में मेजर नहीं कर सकते. तो हमने एक यूनिट बनाई है एटॉमिक मास यूनिट. सो आइए देखते हैं डेफिनेशन. 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ कार्बन 12. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करता हूँ मैं कि हमारे पास नेचर में सबसे पहले क्या मिला हाइड्रोजन एटम. लेकिन हाइड्रोजन एटम की सबके साथ बॉन्डिंग नहीं होने की वजह से जो नेचर में मोस्ट अबंडेंट एटम है वो हमारे पास क्या है कार्बन. कार्बन जो हमारे पास है 612, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे पास इन नेचर है. और सेकंड कार्बन जो है वो सभी के साथ हमारे पास रिएक्टेंट करता है. जैसे कार्बन का एलिमेंट हम ऑक्सीजन के साथ बना सकते हैं, और भी एलिमेंट हैं उनके साथ बना सकते हैं. जबकि हाइड्रोजन है वो बहुत कम रिएक्टिव है और हमारे पास बहुत कम एलिमेंट्स के साथ हम उसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि हाईली रिएक्टिव गैस होती है हाइड्रोजन एटम. तो हाइड्रोजन एटम को हम जल्दी से ज़्यादा नेचर में पाया नहीं जाता है, इसलिए हमने एटॉमिक मास यूनिट को
हाइड्रोजन और कार्बन की हेल्प से एक्सप्लेन किया है कि हाइड्रोजन का एक एटम होता है वो इक्वल टू कितना होता है 1/12 ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन का हमारे पास एक एटम लेंगे। सपोज करो हाइड्रोजन का एक एटम है, वो होगा हमारे पास C612 का 1/12 पार्ट। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया हाइड्रोजन एटम। तो हमने हाइड्रोजन एटम का बेसिक ही मान के हमने कार्बन को एलिमेंट चूज़ किया और उसके बेसिस पे हमने एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किया यहाँ पे। सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे 1U है, 1U हमारे पास होता है मास ऑफ 12 कार्बन एटम अपॉन 12। अब हमें यहाँ पे मास ऑफ 12 कार्बन एटम पता होता है तो हम 1U ईजिली निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ 12 कार्बन एटम जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, इक्वल टू 1.9926 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻26 kg, और इसको डिवाइड कर देंगे 12 से। तो ये हमारे पास 1U, तो 1U हमारे पास आ जाएगा 1.6605 इंटू 10⁻⁻29 kg, ये आ गया। अब देखो 1 एटॉमिक मास यूनिट का कन्वर्जन किस में हो गया हमारे पास, kg के अंदर। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं डेफिनेशन कि 1 एटॉमिक मास यूनिट, जैसे मैंने अभी आपको कन्वर्जन करके बताया 1.6606 इंटू 10⁻⁻